नमस्कार, हमारा मौजूदगी अभी चेतन आनंद के नए आवास पर है, जो कि आज गृह प्रवेश भी हुई थी और इस मौके पर दही चूड़ा का आयोजन भी रखा गया था। मेरे साथ डॉक्टर पीके पीके जी हैं, दरभंगा से आए हैं। दही चूड़ा खाई सर? जी, जी, हाँ, बहुत बहुत आनंद आया। आप विधायक जी, माननीय विधायक चेतन आनंद जी के आवास पर गृह प्रवेश था और संयोग से मकर संक्रांति का भी अवसर था, तो जितने भी हमारे शुभचिंतक उनके और समर्थक थे, सभी लोग जो है सो इसमें सम्मिलित हुए हैं पूरे बिहार से। और उसमें हमको भी सौभाग्य मिला इसमें सम्मिलित होने का और बहुत अच्छा लगा। सभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे? जी, माननीय मिलने का काम किया? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनके साथ और मंत्री भी कैबिनेट के हाँ, उप मुख्यमंत्री भी आए थे। सभी लोग से मिलना जुलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो कौन कहता है कि चेतन आनंद जो है किसी के बात नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते तो नीतीश जी आते ही नहीं। हाँ, नहीं कहा नहीं जा रहा है कि चेतन आनंद नहीं जिस तरह से नहीं, जितनी प्रमुखता से अपनी बात हाँ, रखते हैं। वो अपनी बात को बड़ी हाँ। मजबूती से रखते हैं और सुगमता से रखते हैं। और कहने वाले तो प्रतिक्रिया देने वाले लोग जो निगेटिव नकारात्मक सोच के हैं, उनसे तो उसी तरह की बात प्रतिक्रिया मिलेगी आपको। इनका परिचय अगर हम देते तो आप राइटर भी हैं सर ये, और कविता भी लिखते हैं, और बता दे कि राजनीतिक में भी कुछ कुछ जो है अपना नहीं, मैं जब माननीय आनंद मोहन हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। मैं भी एक साहित्य प्रेमी निश्चित रूप से हूँ और एक साहित्य प्रेमी होने के नाते उनके साहित्य का जो अध्ययन हुआ, उनकी लेखनी, जेल में रहते हुए जो उन्होंने बहुत तरह की कविता संग्रह लिखा, बहुत कथा लिखे, जिसमें एक कथा पर्वत पुरुष दशरथ माझी बहुत लोकप्रिय हुआ और इतना लोकप्रिय हुआ कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में दशरथ माझी, हाँ हाँ, पर्वत पुरुष दशरथ माझी, तो वह कथा इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। सीबीएसई केंद्रीय पाठ्यक्रम है और आज लगभग हमको लगता है 12 या 14 वर्ष से 2014 से वो कथा पूरे देश के छात्रों में देश प्रेम की प्रेरणा भर रहा है। सर तो है, लेकिन हमें लगता है कि इसकी और भी अच्छे से पूरे प्रचार प्रसार की जाए, जो इस तरह से। हाँ, नहीं तो ऐसे कैदी पूरे देश में एकमात्र ऐसे कैदी हैं, पूरे लोकसभा में ऐसे पूर्व सांसद हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर पूरे देश के छात्रों में, पूरे देश के कैदियों में देश प्रेम की प्रेरणा भरने का कार्य किया। वो अपने साहित्य के माध्यम से, हिंदी साहित्य के माध्यम से, और इसके लिए माननीय केंद्र सरकार को और माननीय राज्य सरकार को हम आग्रह करेंगे कि उनके लेखनी की उपयोगिता को देखते हुए, चूँकि उनकी लेखनी एक दलित आदिवासी के देश प्रेम पर आधारित कथा है। और कहा जाता है आनंद मोहन जी को दलित विरोधी है। हाँ, ये वो लोग कहते हैं जो एक्ट लगा है, जो लोग साजिश करने वाले लोग हैं, वही लोग कहते हैं। अन्यथा पूरा मुजफ्फरपुर जहाँ घटना हुई, पूरा मुजफ्फरपुर और पूरा बिहार, जो भी राजनीति के जितने भी दल के प्रमुख नेता हैं, सभी उनके बारे में कह चुके हैं कि बारी बारी से किसी कार्यक्रम में कि आनंद मोहन निर्दोष। केवल न्यायालय गुमराह होकर ये फैसला दिया और उनका देश प्रेम इतना सच्चा है कि इतनी बड़ी सज़ा होने के बाद, निर्दोष होने के बाद, सज़ा होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे। उनका देश प्रेम का जज्बा देखिए कि वो अपनी लेखनी के माध्यम से एक सच्चा देश प्रेमी होने की भूमिका को सच साबित किया। और हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार साहब से विनम्र आग्रह करेंगे कि उनकी लेखनी को बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, उन्हें रामधारी सिंह दिनकर सम्मान से सम्मानित किया जाए
और माननीय केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उन्हें उनके द्वारा दिए जा रहे देश को साहित्यिक योगदान के लिए देश के तमाम छात्रों एवं तमाम कैदियों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा करने का। कोई भी जो कैदियों की समीक्षा होती है साल भर में, तो इसलिए होती है कि उसमें उसके लिए काउंसलिंग होता है कैदियों का साल भर, कि उसमें देश प्रेम वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उसमें जागृत हुआ, माने भावनात्मक रूप से जागृत हुआ कि नहीं हुआ। कोई कविता सर सुनाइए। अच्छा, जो मैं आपको अपनी याद कविता है। मैं माननीय हाँ, ठीक है। माननीय आनंद मोहन साहब के जन्मदिन पर हाँ। एक कविता लिखा था। हुँ। कब तलक सूर्य बादल से ढका, कब बांध बाढ़ को रोक सका। कब तलक सूर्य बादल से ढका, कब बांध बाढ़ को रोक सका। तालाबें सूख भी जाती हैं, कब झरनों को कोई सोख सका। होती है बहुधा जीत हार, होती है बहुधा जीत हार, हिम्मत की हार नहीं होती। सपने तो टूटते रहते हैं, कोशिश बेकार नहीं होती। एकदम तो सटे बाधाएं ऊर्जावान करे, हाँ। कब हौसला गिरने पाती है। बाधाएं ऊर्जावान करे, कब हौसला गिरने पाती है। मंजिल पाने को हर पल क्षण आगे बढ़ना सिखलाती है। हिम्मत से राह आसान होता, हिम्मत से राह आसान होता, तब धैर्य मनोबल देता है। बनता है जीवन तभी श्रेष्ठ, जब विघ्न परीक्षा लेता है। जो आग की तपती भट्ठी में सोना कुंदन बन जाता है, ऐसे दुख पीड़ा सहने से मानव महान बन जाता है। ये अवतारी पुरुष हैं, इनका पुरुषार्थ, माननीय आनंद मोहन का पुरुषार्थ अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं समाज में, देश में, वो इनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को सलाम करेगा, याद करेगा, जन्मों जन्मों तक, वर्षों वर्षों तक याद करेगा। आप जो कविता जो लिखे हैं कहीं न कहीं एकदम सटीक बैठता है आनंद मोहन जी 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 का। जी जी। क्योंकि उनके जो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए, जो हौसला उन्होंने नहीं मैंने खोआ, मैंने फिर से एक जब जब एक निक हाँ, एक आलेख लिखा था हाँ। कि बंद है काल कोठरी में न्याय। तो उस पर मैं 2 शब्द लिखा था। बड़े हुँ। मैंने साहित्य के, हिंदी साहित्य के जो है यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्ट जो थे, वो हमको पूछे कि डॉक्टर साहब क्या आप कितनी सच्ची बात कितनी सहजता से लिखे हैं। हमने लिखा, शेर सा जिगर, फौलाद सा मजबूत इरादा, कभी न थकने वाला हिम्मत, त्याग और बलिदान को जीवंतता प्रदान करने वाला, न्याय का पुजारी आनंद मोहन, गरीब मजलूमों की पीड़ा को पढ़ने वाला, एक सच्चा हमदर्द माननीय आनंद मोहन। इस तरह से मैंने शब्द संयोजन किया चलिए। और उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा। बस केवल वो निर्दोष थे और सच्चाई के लिए हर देश प्रेमी को चलिए, जीत तो आपकी आवाज़ हो उठाना गई, चाहिए। जी जीत आपकी हुई। जी, अवश्य अवश्य। चलिए, इसके लिए हम मैं डॉक्टर साहब का और भी अपने माननीय चैनल न्यायालय के और माध्यम से माननीय हम सुनाएँगे और भी हम सरकार का इनकी भी सम्मान कविता का करेंगे। लुत्फ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल आए थे दही चूड़ा खाने, तो इसीलिए थोड़ा आनंद मोहन जी से क्योंकि पहली बार मुलाकात हुई थी, इसीलिए हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए, क्योंकि कुछ न कुछ छिपा हुआ है जो लगा कि हमको दिखाना चाहिए, इसीलिए हम ये दिखाने की कोशिश किया हूँ। बहरहाल हम चाहेंगे कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक कमेंट हमें ज़रूर करके बता दीजिएगा। धन्यवाद, देखते रहें वाह डिस्कवर न्यूज़।